बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क्विकली हम बस ये देख लेंगे कि 2x बिजनेस ग्रोथ रिट्रीट क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या बेनिफिट्स हैं, किन लोगों को करनी चाहिए और इसमें व्हाट एग्जैक्टली इज दैट व्हाट वी वुड बी कवरिंग। प्राइमरली बिजनेस ओनर्स जिनके बिजनेस को कम से कम 2 साल हो गए हों चलते हुए, कम से कम 5 लोगों की टीम हो या वो हायर करने की पोजीशन में हो, सुपर पैशनेट हो ग्रो करने के लिए अपना बिजनेस, और उनका बिजनेस शरिया कंप्लाइंट हो या वो रेडी हो कि वो उसको शरिया कंप्लाइंट कर लेंगे। ये प्राइमरी रिक्विजिट्स हैं, समझ लीजिए उन लोगों के लिए जिसको ये अटेंड करनी चाहिए। ये है क्या? ये प्राइमरली 2 दिन की इन एक्सटेंसिव और इमर्सिव किस्म की एक बिजनेस ग्रोथ रिट्रीट है। मोर देन 20+ आवर्स हैं, जिसमें बिजनेस ग्रोथ प्लान हम बनाते हैं, गोल्स सेट करते हैं जो कि एम्बिशियस भी हैं लेकिन उनको अचीवेबल भी हैं और उनको अचीव भी किया जा सकता है। उन गोल्स को अचीव करने के लिए पावरफुल सिस्टम्स डिज़ाइन किए जाते हैं और इस सब के लिए हम एआई को भी इस्तेमाल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जरा इसके मॉड्यूल्स में देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें जो कि इसके अंदर कवर करेंगे। प्राइमरली बाय द एंड हमारे पास ये 8 चीज़ें, बल्कि असल तो ये 8 से ज़्यादा है जो हमारे पास तैयार होंगी। सो फाइनेंशियल और फंक्शनल गोल्स में हम रेवेन्यूज़, नेट प्रॉफिट्स वगैरह को देख लेते हैं, उसकी तफसील में आगे अर्ज कर देता हूँ। फिर हम उस फाइनेंशियल और फंक्शनल गोल्स के ऑपरेशन गोल्स बनाते हैं, उसके लिए और फिर उसको अचीव करने के लिए कि हम ये कर सकेंगे, यानी हम एक एक्सटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन का कंपिटेंस ऑडिट करते हैं और उसका फ्यूचर रोड मैप बनाते हैं, उसकी भी तफसील अर्ज कर देता हूँ मैं। और बीएससी एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है, उसको यूज़ करते हुए हम पूरी कंपनी को ग्रो करने का एक एक्सटेंसिव प्लान बनाते भी हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप जो इसके डिलीवरेबल्स हैं मैं उसमें आपको गो थ्रू करा देता हूँ। सबसे पहले हम फाइनेंशियल गोल्स तय करते हैं, उसमें भी सबसे पहले हम अपने जो सेलेबल्स हैं, जो चीज़ें हम सेल करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो हम डिज़ाइन करते हैं, उनको लिखते हैं। और ये पूरा काम जो होगा ये हमारे पास इसके एक्सटेंसिव टेम्पलेट्स बने हुए हैं, जिसमें आपको बहुत थोड़ी सी वर्किंग है जो कि करनी होती है, सिंपली आप डेटा पुट इन करते हैं और आपका काम होता चला जाता है। सो हम सेलेबल्स सेटअप करते हैं, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 पे फिर हम ये करते हैं कि हम फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं, वो भी अगेन हमारे पास ये टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स इसकी सारी बनी हुई हैं, सो दैट जब आप तशरीफ लेके जाएं इस वर्कशॉप के बाद तो आपके पास ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले ये फाइनेंशियल गोल्स, रेवेन्यू कितना हम अर्न करना चाहते हैं अगले 1 साल में, कितना ग्रॉस प्रॉफिट और कितना नेट प्रॉफिट हम अचीव करना चाहते हैं, इन सेलेबल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये तय करते हैं। अब इसको अचीव करने के लिए फिर हम सेल्स गोल्स बनाते हैं। सेल्स गोल्स का मतलब ये है कि ये जो सेल्स गोल्स हैं इसमें फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी सर्विस कितनी सेल करेगी तो हम इस रेवेन्यू को अचीव कर सकेंगे और किस डिवीजन का क्या शेयर होगा उस रेवेन्यू में। उस सेल्स को अचीव करने के लिए कितनी लीड्स हमारे पास होंगी तो वो सेल्स हो पाएगी। उनकी लीड का जो कन्वर्जन रेट है वो भी हम एक्सटेंसिवली निकालते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स सर्विसेज कौन सी हैं, किस प्लेटफॉर्म से लीड कन्वर्जन रेट क्या है, क्या टोटल सेल्स हम चाहते हैं, क्या कॉस्ट आती है, कितनी लीड्स होंगी तो इतनी इस टारगेट को हम अचीव कर सकेंगे। ये भी एक्सटेंसिवली इस पे वर्किंग होती है और ये जितनी भी वर्किंग है सारी लैपटॉप पे वर्किंग हो रही होती है। तो हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो लैपटॉप्स अपने लेकर आते हैं और वो अपने अपने लैपटॉप पे अपने अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं। तो ये कोई मॉक एक्सरसाइजेस या कोई डेमो एक्सरसाइजेस नहीं है, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल बिजनेस प्लान है जिसको बाद में इंप्लीमेंट भी करना होता है। सो फाइनेंशियल के गोल्स आपको अर्ज कर दिए मैंने, फंक्शनल गोल्स अर्ज कर दिए। इसको अचीव करने के लिए फिर ऑपरेशंस के क्या गोल्स दरकार है, मतलब ये कि हमें किस आइटम की कितनी क्वांटिटी दरकार है, किस सर्विस की कितनी क्वांटिटी दरकार है, उसमें कितना वक्त लगेगा उसको डिलीवर करने में, उसकी प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट आएगी उसकी, उसको हम देखते हैं। क्वालिटी के पैरामीटर्स क्या होंगे उस एक प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर करने के लिए, वो भी हम एक ब्रीफली लिख लेते हैं सो दैट हम किसी भी चीज़ में लैक ना करें, ना क्वालिटी में ना क्वांटिटी में। वंस के दिस इज डन, फाइनेंशियल एंड फंक्शनल गोल्स आर डन, तो फिर इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज़ कि वो जो टारगेट्स हमने बनाए थे उनको फिर हम एनुअल टारगेट्स जो हमने बनाए थे पहले उनको फिर हम क्वार्टर के अंदर ब्रेक डाउन कर लेते हैं प्रोडक्ट वाइज। तो हर प्रोडक्ट या हर सर्विस वाइज हमारे पास डिटेल आ जाती है कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या रेवेन्यू जो हम अचीव करना चाहते हैं, सेकंड में, थर्ड में, सो ऑन। वंस के दिस इज डन, जब ये वाला काम हो जाता है तो फिर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं मंथली टारगेट्स में। अगेन ये सारी ऑटोमेशंस और ये देखें ये सारी बहुत मेहनत से और बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिफाइंड किस्म की शीट्स बनी हुई हैं जिसमें बेशतर चीज़ें ऑटोमेटेड हैं। सिंपली हम छोटा सा थोड़ा सा डेटा पुट इन करते जाते हैं और हमारा काम होता चला जाता है। सो एनुअल टारगेट्स जो हम बनाते हैं, मंथली टारगेट्स में फिर जो भी हम प्रोडक्ट तय करेंगे उस तो खुद उसकी बाकी सारी चीज़ें यहाँ से पुल इन हो जाएंगी। और
टारगेट्स हमारे पास जो हमने सेट किए थे वो आ जाएंगे, फिर हम उसको मंथ वाइज तोड़ते चले जाते हैं। मंथ वाइज का तोड़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि आ रहे होते हैं, मौसम के एतबार से कुछ चीज़ें हैं जो कि हो रही होती हैं, और गर्मियों की सेल्स या प्रोडक्ट्स की में सेल्स में डिफरेंट है, सर्दियों की डिफरेंट है, इसी तरह से कोई इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट्स आ रहे हैं बेस्ड अपॉन कि हमारी किस तरह की क्लाइंटेल है, क्या करना चाह रहे हैं, तो इसलिए फिर हम उसको मंथ वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। रमज़ान मिसाल के तौर पे आता है, तो रमज़ान की सेल्स ऑल टुगेदर बिल्कुल उसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं बाकी महीनों से, तो हम उसको इस तरह से महीनों में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। वंस के दिस इज डन, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और वो ये है कि हम फिर ऑपरेशनल गोल्स बनाते हैं। ऑपरेशनल गोल्स का मतलब क्या है, अकाउंट्स के गोल्स क्या होंगे, और इसमें क्वांटिटी और टाइम जिसमें अर्ज किया ये तो हम पहले कर चुके हैं इसमें कवर। हम इसमें सिंपली क्या करते हैं कि इसके अकाउंट्स के गोल्स हम बना लेते हैं। हम इसी तरह से उसकी रेवेन्यू की कॉस्ट क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जिसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं, उसको हम डिटेल के साथ बना लेते हैं कि किस प्रोडक्ट या सर्विस की एग्जैक्टली क्या कॉस्ट है जो हमें इनकर हो रही होती है, वो हम देख लेते हैं। और फिर हम ये देख लेते हैं कि पीपल एंड कल्चर के क्या गोल्स हैं, मिसाल के तौर पे वो टीम इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास टीम है या नहीं, और अगर है तो वो टीम कहाँ तक पहुंची है, उसकी क्या कंपिटेंस होनी चाहिए, हमें कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बनानी है नहीं बनानी, एक्सेट्रा। तो हम ये इसके कुछ ब्रीफ से टारगेट्स हैं जो कि तय कर लेते हैं। जब ये कम हो जाता है तो हम इसे कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारी ऑपरेशनल गोल्स का मामला तय हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो नंबर 3 काम है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का कंपिटेंस ऑडिट रोड मैप। ये बहुत एक्सटेंसिव और बहुत मज़ेदार किस्म की एक शीट है। सो हम इसमें सबसे पहले करते हैं कि बिजनेस फंक्शंस हैं हमारे पास। सो हमें पता है कि हमारे एडमिन के बिजनेस फंक्शंस कौन से होते हैं, बीडीएम के कौन से होते हैं, ऑपरेशंस के कौन से होते हैं। हम ये देख लेते हैं कि ये बिजनेस फंक्शन हमें दरकार है या नहीं हमारे बिजनेस में, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये बिजनेस फंक्शन सिस्टम और प्रोसेस ओरिएंटेड है या नहीं, इसमें एक्शन प्रॉपरली लिया जाता है कि नहीं, और एफिशिएंसी कैसी है इसकी। इसकी एक्सटेंसिव वीडियोस भी मैंने एक्सटेंसिव इस अलग से भी बना के रखी हुई है आप समझने के लिए। सो इससे हमारा ना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट डेवलप हो जाता है और पता चल जाता है कि कौन कौन से बिजनेस फंक्शंस में कौन कौन जिम्मेदार है, फर्द जो काम करे। फिर हम हर फंक्शन को बहुत एक्सटेंसिवली उसका ऑडिट करते हैं। ऑडिट से क्या मुराद है, और ये टोटल जो सारे बिजनेस फंक्शंस का जो ऑडिट होता है, इसके जो क्वेश्चनेयर है हमारे पास अराउंड कोई ऑलमोस्ट कोई 200 से प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि हम करते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट कोई 3-4 घंटे का वक्त लगता है इस ऑडिट में, लेकिन बहुत तफसील से पता चल जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट मिसिंग। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनोग्राम बना हुआ है या नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शंस बनी हुई है कि नहीं, रिक्रूटमेंट पाइपलाइन बनी हुई है या नहीं। अच्छा, उसमें फिर हम ये नहीं कहते कि हर एक काम करना चाहिए, हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि ये जो सारे काम हमने लिखे हुए हैं ये रिक्वायर्ड है या नहीं। अगर तो रिक्वायर्ड ही ना हो तो ओवरऑल पूरी रो ग्रे हो जाएगी, तो आपको उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। इसका मतलब बाकी काम जो कि करने का रिक्वायर्ड है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसकी सिस्टम की डिटेल क्या है, अगेन वो प्रोसेस डिपेंडेंट है या नहीं, एफिशिएंसी कैसी है, ऑटोमेशन कैपेबिलिटी है या नहीं, इंटीग्रेशन कैसी है। सो वंस दिस इज डन, तो इसका मतलब ये कि करंट सिचुएशन हमारे पास आ गई। वंस के जब पूरा ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और वो नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसका हम इसका ये देखते हैं कि ये हम जब डिटेल ऑडिट कर लिए तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेप ये है कि करने के काम कौन कौन से हैं। तो इसमें फिर हम ये तय करते हैं कि ओके, ये 10 काम थे जो कि होने वाले हैं, क्या टास्क की डिटेल है, हमें इस काम को सिर्फ ट्रेनिंग दरकार है या ऑटोमेशन दरकार है इस एक काम के लिए, या बिल्डिंग दरकार, इसको बिल्ड करना है या एक्वायर करना है। सो प्रोसेस हो, सिस्टम हो, एक्सटेंसिव हमारे पास पता चल जाता है कि कौन कौन सा काम करना है, और उसमें एक्चुअली उस काम के अंदर भी क्या काम है जो कि करना है। उसके दिस इज डन, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, दिस इज स्ट्रेटेजिक गैंट चार्ट, और उसमें हम ये करते हैं कि ये वाले सारे जो काम हमने होने वाले थे फिर हम उनको ये तय कर लेते हैं कि इस टास्क का ओनर कौन होगा, कब शुरू करना है, और एक गैंट चार्ट की मद में हमारे सामने 100 मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये वाले काम हमने इस 4-5 हफ्तों में करना था। सो हमारे पास ना विजुअली बहुत अच्छी तरह हमें समझ में आ जाता है कि यार ये 3 काम तब होने थे, ये हो जाएगा तो फिर उसका अगला काम होगा वगैरह। एक पूरी कंपनी के प्रोसेस डेवलपमेंट का एक्सटेंसिव गैंट चार्ट हमारे सामने आ जाता है। चौथा जो बड़ा काम डिलीवरेबल्स है वो हम ये करते हैं कि एक बैलेंस्ड स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क है जो हम यूज़ करते हैं, बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। ये वो फ्रेमवर्क है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसमें 4 डायमेंशंस में हम काम करते हैं। फाइनेंशियल एक डायमेंशन है, कस्टमर एक डायमेंशन है, इंटरनल प्रोसेसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ एक डायमेंशन है। उसमें फिर बहुत एक्सटेंसिवली हम हर डायमेंशन में स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं,
ऑब्जेक्टिव के कुछ की रिजल्ट्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाते हैं। उसके फिर हर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के टारगेट्स सेटअप करते हैं और टारगेट को अचीव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम्स दरकार हैं, कितना बजट इन्वॉल्व होगा, ये हम तय करते हैं। और ये भी अगेन बहुत एक्सटेंसिव, हमारे पास इसकी वर्कशीट्स और टेम्पलेट्स और सब कुछ बना हुआ है। सो आपको सिर्फ डेटा फिल इन करना है। मैं बहुत सारा आपको मैं और मेरी टीम आपके साथ हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन कौन से होने चाहिए, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग का काम नहीं होता। सो दैट आप पिक एंड चूज़ करते हैं, प्लग एंड प्ले करते हैं और आपका जो प्लान है बहुत एक्सटेंसिव किस्म का वो तैयार होना शुरू हो जाता है। क्या प्रोग्राम्स होंगे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कितने बजट्स इन्वॉल्व होंगे, वो इसके अंदर तय हो जाता है। और वंस कि हमने ये केपीआईज जब हम बना लेते हैं, तो फिर इन केपीआईज को मॉनिटर करने के लिए हमने एक केपीआई स्कोर कार्ड और डैशबोर्ड बनाया हुआ है, जिसमें हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ये हैं हमारे। इस केपीआई को हम बहुत ही टॉप लेवल पे मॉनिटर करना चाहते हैं, या मिड लेवल पे मॉनिटर करना चाहते हैं, या बहुत ही टेक्निकल केपीआई है, हम ये देख लेते हैं पिछले महीने क्या रिजल्ट्स है, अब क्या है, और प्रोग्रेस हम इम्प्रूव कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छी तरह इस ये छः जो खाने हैं, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि टॉप 20% के कितने केपीआईज इंप्रूव कर रहे हैं, कितने मेंटेन कर रहे हैं, कितने डिक्लाइन कर रहे हैं। और फिर हम उन केपीआईज को मॉनिटर करते हैं। तो इस डैशबोर्ड को, इस स्कोर कार्ड का जो डैशबोर्ड है, इसको फिर हम मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे होते हैं। बहुत एक्सटेंसिव प्लानिंग वाली ये वर्कशॉप है और रिट्रीट है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसमें फ्रेमवर्क्स, प्रोसेसेस, वर्कफ्लोज आपके सामने आते हैं। बहुत सारा काम इसमें से हम एआई की मदद भी लेते हैं। कुछ पुराना हमारे पास जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं उनको भी हम काम में लाते हैं, कुछ हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम काम में लाते हैं। 20+ आवर्स का ये प्रोग्राम है, सुबह 8 से रात 8 बजे तक, सैटरडे और संडे, सैटरडे एंड संडे। क्यू ब्लॉक, नियर क्यू ब्लॉक, मॉल टाउन, लाहौर। ये मेरे जो छोटे भाई हैं उनका ऑफिस भी है, वहाँ पे हम इस रिट्रीट को कंडक्ट कर रहे होंगे। आपकी टी, कॉफ़ी, लंच हमारे ज़िम्मे इंशाल्लाह। किसको अटेंड नहीं करनी चाहिए? स्टार्टअप्स को, नए बिजनेसेस को, वो टीम जो कि 5 से कम है एंड दे आर नॉट विलिंग टू हायर, और दे आर नॉट विलिंग टू हायर मोर, उनको अटेंड नहीं करनी चाहिए। जो लोग डाउटफुल हैं उनको अटेंड नहीं करनी चाहिए बिजनेस वर्क के बारे में, और अपने बिजनेस वर्क शरीय कंप्लाइंट नहीं करते या नहीं करना चाहते तो उनको ये वर्कशॉप बिल्कुल अटेंड नहीं करनी चाहिए, उनको फ़ायदा नहीं होगा। इस वर्कशॉप के बाद बिजनेस के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं, तो वो भी अर्ज कर देता हूँ। हम उसके बाद एक थोरो बिजनेस ऑडिट करते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, फाइनेंसेस, पिछले प्रोसेसेस तो खैर हम ऑलमोस्ट इस वर्कशॉप में कंप्लीट कर चुके होते हैं, फाइनेंसेस भी हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके होते हैं, लेकिन प्रीवियस फाइनेंसेस की सूरत हाल ज़रा हमारे सामने आ जाती है। पहले क्या स्ट्रेटजीज, केपीआईज क्या यूज़ हो रही थी, वो हम देख लेते हैं। उसके भी टास्क प्रोसेसेस हमारे पास बहुत एक्सटेंसिव, बहुत शानदार बने हुए, स्टेप बाय स्टेप हम काम करते चले जाते हैं और हमें आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हमारे पास एक्सटेंसिव पिछला डेटा आ जाता है। कुछ एफएक्यूज हैं, इसको हम मैं आपको ये भेज दूंगा प्रेजेंटेशन, तो आप इंशाल्लाह इसको आसानी के साथ देख सकते हैं। होता ये है कि हमने जब रिट्रीट, ग्रोथ रिट्रीट कर ली, तो उसके बाद 5 से 10 घंटे में क्लाइंट इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, और वो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हुआ हुआ पहले से, तो फिर हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, और उसके ये काम पहले 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। ये पूरे 1 साल का असल में समझने के मेंटोरिंग प्रोग्राम है। इसमें एक डेली ट्रैजेक्टरी रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो क्लाइंट्स हमें डेली बेसिस पे अपनी वीकली ट्रैजेक्टरी रिपोर्ट सेंड करते हैं, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, क्या होने वाला था, क्यों नहीं हो सका, एक्सेट्रा। और हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है दैट इज, हम एक एग्जेक्टिव कोचिंग करते हैं, और वो है इस बिजनेस को टेक ऑफ करने के लिए। सो इट कुड बी 15 to 30 मिनट्स पर डे, हफ्ते में 3 दिन। ये होती है पहले 4 हफ्ते, समझ लीजिए 4 से 8 हफ्ते, वट एवर इज रिक्वायर्ड, ये काम हो जाए। उसके बाद फिर एक वीकली ट्रैजेक्टरी एनालिसिस है। इसका मतलब है कि हम वीकली बेसिस पे हफ्ते में 3 दफ़ा मिल रहे हैं, 15-20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए कॉल पे, सो दैट अगर कोई इशू, कोई चैलेंज, कोई मसला आ रहा है तो उसको हाथ के हाथ हम रिजॉल्व करते हैं। वीकली ट्रैजेक्टरी एनालिसिस होता है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सेशन होता है, और हफ्ते में ये हफ्ते में एक बार होता है। 3 हफ्ते हम वीकली ट्रैजेक्टरी एनालिसिस करते हैं,
उसमें भी कौन सा प्रोसेस बन गया, कौन सा नहीं बना, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई नेटवर्क दरकार है, किसी को ऑनबोर्ड करना है, कोई प्रोसेस बनाने वाला है, कोई टूल खरीदना है, वट एवर दैट इज़ रिक्वायर्ड, ताकि आपके उस ख्वाब को ताबीर दी जा सके। उसके लिए हम वीकली बेसिस पे 1.5 घंटे की मीटिंग कर लेते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद जो चौथा हफ्ता होता है उसमें हम मंथली प्रोजेक्ट एनालिसिस करते हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे का एक सेशन होता है और वो चलता है 12वें महीने तक। सो ये उसके नेक्स्ट स्टेप्स हैं, जिसके फाइनेंशियल्स अलग हैं, और वो मैं वर्कशॉप के अंदर ही उसकी उनकी फाइनेंशियल्स की जो डिटेल है वो इंशाल्लाह बता दूंगा। कुछ लोगों को जरूरत होती है, कुछ को पिक एंड चूज की जरूरत होती है, कुछ को एक्सटेंसिव पूरा पैकेज चाहिए होता है, बट दैट वुड बी डिस्कस्ड in the workshop. So this is what 2x business growth retreat is. If you really want to grow your business, don't miss this out. इसमें ये वाली डेट्स तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, तो दिस इज द फर्स्ट बिजनेस ग्रोथ रिट्रीट दैट वी आर कंडक्टिंग फॉर लाहौर, तो उसमें ये डेट्स हैं। अगर नेक्स्ट के लिए कुछ लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उसमें डेट्स डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी। बाज़ औक़ात ये 2 दिन की होती है, बाज़ औक़ात 3 दिन की रिट्रीट होती है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आपके बिजनेस में बहुत ढेर सारी रहमतों, बरकतों, आसानियों, आफियतों से नवाज दे। ज़रूर शिरकत कीजिए, अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए, इम्पैक्टफुली ग्रो करें, व्हाई नॉट।